हेलो एवरीवन, वेलकम बैक प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनडीए यूजीसी नेट जेआरएफ पे पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की अकाउंटिंग यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये आपकी अकाउंटिंग कौन सी यूनिट नंबर 2 है, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की, ठीक है। एंड ये इसका लेक्चर नंबर 5 है। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 4 लेक्चर्स को मिस किया है अकाउंटिंग के, तो अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट एंड बाकी सारी पेपर 1 एंड पेपर 2 की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप चाहिए वहां से जाके उसको कवर कीजिए, पहले वाले लेक्चर्स को कवर कीजिए, ठीक है। और आज के इस 5th लेक्चर में हम करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था गुडविल क्या है, उसके अलग अलग टाइप्स क्या है या उसकी अलग अलग क्लासिफिकेशन क्या है, राइट। इस लेक्चर में हम सीखेंगे गुडविल को कैसे वैल्यू करते हैं, उसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं, वो सारे के सारे मेथड्स हम देखेंगे। अब ये लेक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका सिंपल सा रीजन है कि नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको टॉपिक कराने वाली हूँ एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। ये सब टॉपिक्स हैं जो पार्टनरशिप से रिलेटेड है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग से रिलेटेड है। और वो जब हम टॉपिक्स करेंगे ना पार्टनरशिप अकाउंटिंग के, तो वहां पे आपको बहुत जरूरी है कि आपको गुडविल के मेथड्स पता होने चाहिए, कि जब भी आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो तो आपको गुडविल वैल्यू करनी पड़ती है बहुत सारे केसेस, एडमिशन के केस में भी, रिटायरमेंट के केस में भी, डेथ के केस में भी। तो तब वहां पे सिखाने से अच्छा है मैंने सोचा पहले से ही आपको गुडविल अलग से सिखाऊं, क्योंकि गुडविल एक टॉपिक अलग से भी हो जाता है एंड साथ ही साथ आपको पहले से गुडविल समझा हुआ रहेगा। तो जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंटिंग कराऊंगी आपको, तो उस टाइम पे आपको दिक्कत नहीं होगी गुडविल समझने में। क्यों? क्योंकि पहले से ही आप गुडविल समझ चुके हो, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ मेरा हर एक लेक्चर आपस में इंटरकनेक्टेड होता है, इंटरलिंक्ड होता है। आप सारे के सारे लेक्चर्स लाइन बाय लाइन देखिए, आपको सब अच्छे से समझ में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब सबसे पहले तो गुडविल वैल्यू करनी ही क्यों, ठीक है। पहले तो वो समझना पड़ेगा गुडविल वैल्यूएशन की नीड ही क्या। तो नॉर्मली जब आप अपने बिजनेस में गुडविल को रिकॉर्ड करते हो अपने बुक्स में, तो आप कब रिकॉर्ड करते हो, जब उसके बदले में आपको कुछ कंसीडरेशन मिलने वाली है। हमारी गुडविल क्या है, उसके बदले में अगर मुझे कुछ कंसीडरेशन मिलने वाली होगी, कुछ कैश मिलने वाला होगा, तभी तो मैं गुडविल को रिकॉर्ड करूंगी, तभी तो मैं अपने बुक्स में गुडविल को शो करूंगी। अदरवाइज शो करने की जरूरत ही क्या, राइट। और वो कंसीडरेशन ऑब्वियसली या मनी में होगा या मनी की वर्थ में होगा। या तो मुझे पैसे मिलेंगे मेरे गुडविल के, या तो उसके इक्वलेंट, पैसों के इक्वलेंट कुछ असेट मिल जाएगा, है ना। इसलिए पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या होता है, नीड आ जाती है कि आपको अपनी गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा। कब कब वैल्यू करना पड़ेगा, तो ये 6 सिनेरियोज हैं, ये 6 केसेस हैं जब आपको क्या करना पड़ता है। जब आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हो तो उसमें इन 6 केसेस के अंडर आपको क्या करना पड़ता है, अपनी गुडविल को वैल्यू करना। सबसे पहला क्या है केस, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को आप पीएसआर भी बोलते हो ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब क्या हो रहा है, आप सपोज 3 पार्टनर हो जो मिलके बिजनेस कर रहे हो। अब आपका सपोज एग्जिस्टिंग रेशियो क्या था, पीएसआर रेशियो क्या था, सपोज का 1:1:1, यानी इक्वली आप प्रॉफिट शेयर करते हो। अब आपको उसको चेंज करके करना है, सपोज 2:2:1 या कुछ भी और। तो वो कैसे चेंज करोगे, किस बेसिस पे आप चेंज करोगे, किसको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो वो आप चेंज कर सकते हो जब आप अपनी गुडविल को वैल्यू करो, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस है जिसमें आपको गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है। सेकेंड केस क्या है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। बट ऑब्वियस सी बात है, सपोज हम 3 जन बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में, अब एक चौथा पर्सन हमारे बिजनेस में एंट्री करना चाहता है, तो बस हम उसको ऐसे ही ले लेंगे, उसको ऐसे ही बोल देंगे हाँ बस कितना भी पैसा लेके आ जा। नहीं, हम उसको कैपिटल भी बताएंगे कितना लेके आना है, और हम उसको गुडविल की वैल्यू भी बताएंगे हमारी, ताकि वो उतना गुडविल का वैल्यू भी हमें पे करे, है ना। कि हम तो इतने सालों से बिजनेस कर रहे थे साथ में, अब चौथा पर्सन आके सीधा उसका बेनिफिट उठा के ले जाएगा क्या, सीधा उस गुडविल को एंजॉय करने लग जाएगा क्या, नहीं, उसको उस गुडविल के लिए पे भी करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस है आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। सपोज हम 3 जन बिजनेस कर रहे थे, मैं रिटायर हो रही हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ बिजनेस से, तो भी हमें गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा। नेक्स्ट केस क्या है, डेथ ऑफ अ पार्टनर। सपोज हम 3 जन बिजनेस कर रहे थे, मेरी डेथ हो गई,
फिर से आपको गुडविल को वैल्यू करके अपने में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना पड़ेगा गुडविल के हिसाब से, राइट। नेक्स्ट क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। डिसोल्यूशन यानी आप फर्म ही बंद कर रहे हो, आप बिजनेस ही बंद करके जा रहे हो, कि आप सेल कर रहे हो किसी और को अपना बिजनेस, या अपना बिजनेस नॉर्मली भी बंद कर रहे हो, तो उस केस में भी आपको क्या करना पड़ता है, आपको गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है। एंड लास्ट एंड फाइनल केस है अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप। आप क्या कर रहे हो, आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है, सपोज एक ए कंपनी है, ए फर्म है और एक बी फर्म है, ये दोनों पार्टनरशिप फर्म है, अब ये दोनों मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, तो दोनों क्या करेंगे, अमालगमेट होने से पहले, मिलके बिजनेस करने से पहले अपनी अपनी गुडविल को वैल्यू करेंगे, ठीक है। तो ये 6 केसेस हैं जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है, ठीक है। आई होप ये केसेस आपको क्लियर है कि गुडविल को वैल्यू कब कब करना पड़ता है। अब चलते हैं कि गुडविल को कैसे वैल्यू करते हैं, है ना। ये तो समझ गया गुडविल कब कब वैल्यू करते हैं, लेकिन गुडविल को वैल्यू कैसे करते हैं, तो उसके लिए है हमारे पास मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कितने मेथड्स हैं हमारे पास, 3। सबसे पहला कौन सा मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकेंड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। कितने मेथड्स हैं हमारे पास गुडविल को वैल्यू करने के लिए, 3। कितने मेथड्स है टोटल, 3। कौन से हैं वो 3 मेथड्स, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन। मैं एक एक करके ये तीनों मेथड आपको समझाऊंगी, ठीक है। उसकी फॉर्मूलाज भी समझाऊंगी, सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट है आप इन मेथड्स को लिख के रखिएगा, फॉर्मूलाज आपको लर्न करनी है, इसलिए प्लीज इसके नोट्स बनाइएगा साइड बाय साइड, ठीक है। चलते हैं सबसे पहले मेथड की तरफ, जो कि है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हम ये तीनों मेथड पढ़ तो लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आप कौन सा मेथड चूज करोगे तीनों में से। आपके पास 3 ही मेथड है गुडविल के, है ना। आपके पास कितने मेथड है, ये 3 ही तो मेथड है। अब इन तीनों में से मैं कौन सा चूज करूंगी, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर, डिपेंड ऑन पार्टनर्स और पार्टनरशिप डील। या तो पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है, सपोज पार्टनर्स मिलजुल के बोलते हैं कि हम तो भाई सुपर प्रॉफिट मेथड से वैल्यू करेंगे, या कोई बोलता है हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से वैल्यू करेंगे, तो आपकी चॉइस है, आप पार्टनर हो, आप मिलजुल के डिसाइड कर सकते हो। या तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी पार्टनरशिप डीड के ऊपर। अब ये पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या करते हो, हर एक के रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज डिफाइन कर लेते हो, अपना पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हो, आप अपना गुडविल वैल्यूएशन किस हिसाब से कौन से मेथड से करना है वो वहां पे मेंशन कर देते हो, हर एक पार्टनर की डिटेल्स वहां पे मेंशन होती है, बिजनेस की सारी डिटेल्स वहां पे मेंशन करती हो, तो वो होता है आपका रिटर्न डॉक्यूमेंट, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ये एक टाइप का एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स, ताकि फ्यूचर में अगर कभी लड़ाई झगड़ा हो या कभी नीड अराइज हो किसी बात की, तो वो पार्टनरशिप डीड खोल के उसमें से देख के अकॉर्डिंगली अपनी चीजों को सॉल्व आउट कर सकते, ठीक है। तो बहुत जरूरी है ये चीज समझना कि आप कौन से मेथड को कब यूज करोगे, ये चॉइस किसके ऊपर है, पूरी की पूरी पार्टनर्स के ऊपर या तो पार्टनरशिप डीड के ऊपर। आपकी मर्जी, आप इन तीनों मेथड में से कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो, आप एज अ पार्टनर चूज कर सकते हो या आपकी पार्टनरशिप में डीड में जो भी मेथड मेंशन, ठीक है। अब आता है सबसे पहला मेथड, जो कि है एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमने 3 मेथड सुने थे ना, सबसे पहला मेथड कौन सा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर भी 2 मेथड्स, ठीक है। इसके अंदर भी कितने मेथड्स हैं, 2 मेथड्स है। सबसे पहला है सिंपल एवरेज, सेकेंड है वेटेड एवरेज, ठीक है। एक एक करके दोनों मेथड समझेंगे। सिंपल एवरेज क्या होता है, यहाँ पे आप गुडविल को वैल्यू करते हो एट द एग्रीड नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द पास्ट ईयर्स। यहाँ पे आप सिंपली क्या करते हो, एवरेज प्रॉफिट निकालते हो, जितने भी साल थे पास्ट ईयर्स थे, और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो गुडविल की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, ये रही आपकी गुडविल की फॉर्मूला, वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड है ना। गुडविल की फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सपोज 5 साल मैंने बिजनेस किया, तो फर्स्ट ईयर में मेरा प्रॉफिट था 10 लाख रुपया, सेकेंड ईयर में था सपोज 9 लाख रुपया, थर्ड ईयर में था सपोज मेरा 12 लाख रुपया, चौथे साल में था सपोज मेरा 14 लाख रुपया,
फिर 5वें साल में हो गया सपोज 10 लाख हो गया, डिवाइड बाय 5, है ना। एवरेज तो ऐसे ही निकालते हैं ना, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जितने भी 5 साल के प्रॉफिट होंगे, जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स के प्रॉफिट होंगे, उनको सम कर देना, उनको टोटल कर देना, डिवाइड बाय जितने साल हैं, तो आपको मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड था जो कि है सिंपल एवरेज मेथड, ठीक है। आई होप ये जो फर्स्ट मेथड है ये आपको क्लियर है। अब बढ़ते हैं सेकेंड मेथड की तरफ, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर ही जो है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज मेथड कब यूज होता है, ये तब यूज होता है जब आपका प्रॉफिट कैसा हो, इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा हो। आपका प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा हो। सपोज पहले साल में मेरा प्रॉफिट था 10 लाख, फिर हो गया सपोज 11 लाख, है ना, फिर हो गया सपोज 12 लाख, तो इंक्रीज ही होते जा रहा है ना। सिंपल एवरेज में कैसे था, देखो प्रॉफिट सेम नहीं था, कभी बढ़ रहा था, कभी घट रहा था, कुछ भी हो रहा था ना, कोई सेम नहीं था प्रॉफिट, ना बढ़ रहा था कंटिन्यूसली ना घट रहा था। लेकिन वेटेड एवरेज मेथड आप कब यूज करते हो, जब आपका प्रॉफिट या तो बढ़ता रहे या तो घटता रहे, उस केस में आप क्या करते हो, वेटेड एवरेज मेथड को यूज। इसलिए गुडविल की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, ये रही आपकी फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल्स टू weighted average profit into numbers of years of purchase। और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज तो आपको डायरेक्टली गिवन होगा कि बिजनेस 5 साल से चल रहा है, 10 साल से चल रहा है, 2 साल से चल रहा है, जो भी। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालें, तो वो आपको सिखा देती हूँ मैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सम ऑफ प्रॉफिट, जितने भी साल का प्रॉफिट था उसको सम कर दो, मल्टीप्लाई बाय वेट्स। वेट्स मतलब अभी सपोज इनमें से सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन से में है, ये है, तो उसको मैं 1 दे दूंगी, इसको 2 दे दूंगी, इसको 3 दे दूंगी, वेट मतलब नंबर दे दूंगी, डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स। सम यानी कि 3 + 2 + 1 6। तो ऐसे करके आप क्या करोगे, सम ऑफ प्रॉफिट्स निकालोगे। सम ऑफ प्रॉफिट्स कितना है, सपोज 10 लाख + 11 लाख + 12 लाख जो भी है, इनका टोटल करोगे, मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे, डिवाइड बाय 6 करोगे, ठीक है। आई होप ये सॉरी मल्टीप्लाई बाय वेट से, तो 10 लाख इंटू 3, 11 लाख इंटू 2, ऐसे करके आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 6 करो, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। सम ऑफ प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय वेट्स, इनको क्या कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, और इन सबका सम कर दो, टोटल कर दो, डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स। ऐसे करके आपको क्या मिल जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। एक बार आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल गया तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा वेटेड एवरेज। आई होप ये जो मेथड है वेटेड एवरेज का ये क्लियर है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा दोनों मेथड कवर होती है। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर 2 मेथड थे, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। आई होप ये दोनों मेथड आपको क्लियर, ठीक है। कितने मेथड थे एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर, 2। कौन से थे वो, सिंपल एवरेज, दूसरा कौन सा था, वेटेड एवरेज। आई होप ये मेथड आपको क्लियर है फर्स्ट मेथड। अब आते हैं हम सेकेंड मेथड की तरफ जो कि है सुपर प्रॉफिट। सेकेंड मेथड कौन सा है हमारा, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इसमें भी 2 मेथड है, कौन से हैं वो 2 मेथड, सबसे पहला है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज मेथड, सेकेंड मेथड है एन्युटी मेथड। अब सुपर प्रॉफिट्स मेथड में भी 2 मेथड है, कौन से हैं वो 2 मेथड, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे। इसमें भी 2 मेथड है, कौन से हैं वो 2 मेथड, एक तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, हाँ, और दूसरा कौन सा है एन्युटी। एक एक करके दोनों मेथड सीखते हैं, दोनों मेथड है क्या। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज मेथड, यहाँ पे आप क्या करते हो, गुडविल को कैसे वैल्यू करते हो, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, कितने सालों तक आपका बिजनेस चला है, किसी के आने से पहले, सपोज एडमिशन से पहले कितने सालों तक आप बिजनेस कर रहे हो, उस बेसिस पे आप वैल्यू। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, तो वो समझते हैं पहले, है ना। जस्ट अ सेकेंड। अब सुपर प्रॉफिट क्या होता है, मुद्दे की बात तो वो है। सुपर प्रॉफिट मतलब देखिए हर एक बिजनेस, हर एक
नॉर्मल प्रॉफिट नाम की एक चीज होती है। नॉर्मल प्रॉफिट यानी इतना तो इस बिजनेस में हर कोई कमा ले, ठीक है, इतना तो आप कमाना ही चाहिए। कोई बिजनेस अगर आप कर रहे हो, सपोज आप कोई ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें सपोज ऑन एन एवरेज हम बोलते हैं कि हर कोई 1 लाख रुपया तो कमा ही ले, ठीक है, वो था आपका नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर कोई पर्सन उस नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमा लेता है तो उसे हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। सपोज से फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रेडिंग बिजनेस कर रही हूँ जिसका नॉर्मल प्रॉफिट होता है, इंडस्ट्री के हिसाब से सब लोग लगभग मोटा मोटी 1 लाख रुपया कमा लेते हैं, लेकिन मैं अपना बिजनेस इतना अच्छा कर रही हूँ अपने पार्टनरशिप फर्म में कि हमारा पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस का प्रॉफिट जो है ना हर साल 2 लाख 1.5 लाख ऐसे कुछ होता है, यानी नॉर्मल से भी हम ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर देते हैं अपने बिजनेस, तो उसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट, ठीक है। फर्स्ट मेथड इसके अंदर कौन सा है, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज मेथड। इसमें आप गुडविल को कैसे वैल्यू करोगे, तो ये रही इसकी फॉर्मूला। गुडविल की फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज आपको डायरेक्टली गिवन है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है, तो ये रही इसकी फॉर्मूला। एक्चुअल या तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। कैसे निकालेंगे, एक्चुअल या तो एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट यानी क्या होता है, अच्छे से देख सके, है ना। गुडविल की फॉर्मूला क्या है, तो ये रही आपकी गुडविल की फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। अब क्वेश्चन आता है सुपर प्रॉफिट कैसे निकालें, तो सुपर प्रॉफिट निकलता है आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है जितना आपने अर्न किया है, या तो एवरेज निकालो, सपोज 10 साल का बिजनेस है तो एवरेज निकालो, माइनस आपके बिजनेस का जो नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, तो उससे आपको मिल जाएगा सुपर। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब सुपर प्रॉफिट में एक चीज आती है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, उसकी भी फॉर्म, कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना आपने कैपिटल लगाया है अपने बिजनेस में, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपके बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, नॉर्मली आपके बिजनेस में आप कितना अर्न करते हो, 10%, 12%, 5% जो भी है वो इंडस्ट्री के हिसाब से पता रहता है, डिवाइड बाय। तो ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको सिखा दिया। आपको नॉर्मल प्रॉफिट क्यों चाहिए, क्योंकि आपको सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला में डालना है, और आपको सुपर प्रॉफिट क्यों चाहिए, क्योंकि आपको गुडविल के लिए सुपर प्रॉफिट में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो रहा आपका फर्स्ट मेथड जो कि है नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज मेथड। इसमें आपको गुडविल की फॉर्मूला क्या है, तो ये रही फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। ये रही आपकी फॉर्मूला जो आपको याद होनी चाहिए। अब आप में से बहुत सारे जन पूछ सकते हैं, मैम जो बाकी आपने 2 फॉर्मूला बताई, सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, वो भी याद करे क्या, तो याद कर लो, बट पेपर में इतना डिटेल सम नहीं आएगा, मैं वो आपको क्लियर करूँ। क्यों कि आपके पेपर में हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, तो 2 मार्क में इतना बड़ा लेंथी सम नहीं दे सकते, है ना। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इतना लेंथी वाला पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए एनी टाइम। क्या हो सकता है सिर्फ आपसे सुपर प्रॉफिट पूछ ले, या सिर्फ हो सकता है आपसे नॉर्मल प्रॉफिट पूछ ले, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। आई होप ये जो फर्स्ट मेथड है अंडर सुपर प्रॉफिट्स मेथड, ये क्लियर। सेकेंड मेथड कौन सा है, सेकेंड मेथड है एन्युटी मेथड। अब एन्युटी मेथड क्या कंसीडर करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब क्या होता है कि से फॉर एग्जांपल जब आपने बिजनेस शुरू किया था, आपने अपने बिजनेस में सपोज 10 लाख रुपया कैपिटल लगाया, आज से सपोज 5 साल पहले। अब आज 5 साल हो गए बिजनेस, तो जो आपने 10 लाख लगाए थे उसकी वैल्यू आज भी 10 लाख होगी क्या, नहीं, उसकी वैल्यू बढ़ गई होगी। तो वो कितनी बढ़ी है, कितनी हुई है एक्चुअल में, वो कैसे पता चलता है, वो पता चलता है बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। ये क्या होता है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये मैंने आपको डिटेल में कराया है बिजनेस फाइनेंस की। अगर आप प्लेलिस्ट देखोगे ना मेरी, उसमें मैंने आपको ये टॉपिक कराया था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एन्युटी, ये मैंने टॉपिक वहां पे आपको सम्स, उसकी फॉर्मूला सब कुछ कराया है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके इस टॉपिक को भी कवर कर सकते हैं डिटेल में, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो। एंड अदरवाइज भी आपको ये टॉपिक पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बिजनेस फाइनेंस जो आपकी यूनिट है, यूनिट नंबर 4, उसमें तो ये पूछा ही जाता है वैसे, तो आपको एनीवे पता नहीं चाहिए। अब आते हैं एन्युटी मेथड के ऊपर, तो इसकी फॉर्मूला क्या है, तो ये रही इसकी फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है गुडविल की, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा वो तो मैंने यहाँ पे आपको सिखा दी थी।
और डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगा, सो डोंट यू वरी, वो परसेंटेज जो भी होगी वो आपको गिवन। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड मेथड जो है एन्युटी मेथड। ये दोनों मेथड, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज मेथड और एन्युटी मेथड, आई होप ये दोनों मेथड जो है सुपर प्रॉफिट्स के लिए आपको अच्छे से क्लियर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेकेंड मेथड कंप्लीट होती है जो है सुपर प्रॉफिट्स मेथड। ठीक है, देखिए अभी तक हमने कितने मेथड किए, दो मेथड, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। एवरेज मेथड के भी दो थे, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, दोनों क्लियर कर दिए। सुपर प्रॉफिट के भी दो थे, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज और एन्युटी। अब तीसरा मेथड आ जाता है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके अंदर भी दो मेथड्स, कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी दो मेथड। कौन से हैं वो दो मेथड? सबसे पहला है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कितने मेथड है इसके अंदर भी? थर्ड वाले के अंदर भी दो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एक एक करके दोनों को समझते हैं क्या है। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सिंपली यहाँ पे आपकी गुडविल कैसे वैल्यू रहती है, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे आप अपनी गुडविल को, है ना, यहाँ पे आप क्या करते हो, आप कैसे गुडविल को कैलकुलेट करते हो इस मेथड के अंदर? नॉर्मल कैपिटल जो भी है माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉय। आपने एक्चुअली में कितना कैपिटल यूज लगाया था अपने बिजनेस में, नॉर्मल कैपिटल से अगर आप उसको माइनस कर दोगे तो आपको इजीली क्या मिल जाएगा, आपको गुडविल की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अब क्वेश्चन आता है, मैम ये तो ठीक है फॉर्मूला है इसकी, गुडविल इज इक्वल टू नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉय, ये तो हम समझ लेंगे, लेकिन मैम हमें बताओ नॉर्मल कैपिटल कैसे निकालें, एक्चुअल कैपिटल कैसे निकालें, तो उसकी भी फॉर्मूला। नॉर्मल कैपिटल की फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये मैंने आपको फर्स्ट मेथड में सिखाया था ना, इंटू 100 तो बेस है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन खुद ही दी। ठीक है, तो ऐसे आपको नॉर्मल कैपिटल मिल जाएगा, फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा इसमें। और सेकेंड पार्ट क्या है? एक्चुअल कैपिटल, वो कैसे मिलेगा? आपके बिजनेस की टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, गुडविल को अगर छोड़ दोगे एसेट में से तो बाकी सारी एसेट्स का टोटल कर देना, माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, तो आपको मिल जाएगा एक्चुअल कैपिटल। लेकिन अब क्वेश्चन आता है, मैम इतना बड़ा हमसे पूछेंगे क्या सम? नहीं पूछेंगे, क्योंकि पेपर में तो 2 ही मार्क का क्वेश्चन होता है, तो बहुत चांसेस रेयर है, हार्डली बोल सकते ना 1% भी चांस नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी पूछ लिया तो आपको आना चाहिए कैसे। ठीक है, बट आएगा नहीं, गिवन की 2 मार्क्स। ठीक है, आई होप फर्स्ट मेथड क्लियर है, जो कि है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब हम आते हैं सेकेंड मेथड के ऊपर, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें गुडविल की फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट्स इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब सुपर प्रॉफिट कैसे होता है वो हमने सेकेंड मेथड में सीखा है ना, 100 तो बेस है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको डायरेक्टली गिवन रहेगा, तो आपको इजीली कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इजीली आ जाए। ठीक है, आई होप ये दोनों मेथड अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड आपको क्लियर है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर। ठीक है, एंड इसी के साथ हमारे तीनों मेथड्स ऑफ गुडविल कंप्लीट। कितने मेथड्स पढ़े हमने? 3, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। एवरेज के अंदर 2 थे, है ना, सिंपल और वेटेज, जो मैंने कराए हैं। फिर एवरेज सुपर प्रॉफिट के अंदर भी 2 थे, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज और एन्युटी। फिर कैपिटलाइजेशन के अंदर भी 2 थे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर। एक्चुअली है 3 मेथड, लेकिन उन तीनों मेथड के अंदर भी 2-2 मेथड है, यानी इन टोटल हमने 6 मेथड कवर किए किसके? गुडविल को वैल्यू कर। ठीक है, थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट और मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हो। नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।